सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रमणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघे चतुर्थ पदधर ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज एवं हम सब की शंका का समाधान करने वाले आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साधा पूजती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों को एवं गुणी तुल्य पूज्य सभी महाशक्तियों के चरणों में कोटि शत नमन वंदन। आज ज्ञान दाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं संधारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब की सुशिष्या माँ साध्वी श्री गुनीशा जी महाराज साहब, माँ साध्वी श्री माधुरी जी महाराज साहब आदि थे। मंगलम देव्यं देव्यं पद्मासामी मध्यमना इतिगोतो आयिनं कयानिनं करेमि वन्दामि नाम स्यामि सकारिणि समानेमि कल्याण मंगलम देव्यं देव्यं पद्मासामी वन्दामि इतिगोतो आयिनं कयानिनं करेमि वन्दामि नाम स्यामि सकारिणि समानेमि कल्याण मंगलम देव्यं देव्यं पद्मासामी वन्दामि। सुख साथा है आप सबको कृपा कीजिए भगवान मथेण यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय प्रवर अन्योग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल साहब कमल के शिष्य तपोकेशरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज साहब के सुशिष्या सदा उपवास साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री अनुदय श्री जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब उपवास नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब के सुशिष्या साध्वी पूनम जी महाराज साहब उपवास श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय परिवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब के सुशिष्या गौर तपस्वी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास साधना के शिखर पुरुष पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्या माँ साध्वी श्री प्रियदर्शना जी महाराज साहब की शिष्या डॉक्टर श्री विचक्षणा श्री जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री मोक्षदा श्री जी महाराज साहब उपवास श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवाजी महाराज साहब की शिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शैली महाराज साहब साध्वी श्री महाराज साहब उपवास वाचनाचार्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य श्री विराग मुनि जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्या के तप की अनुमोदन करते हैं और सुखता को पूछते हैं। अब हम गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मथेन वंदामि। सुख नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उर्वराय नमो दोये सर्वसाहुण ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणाशनो मंगलानंत संवेदे परमंगलाय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन
कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिगण, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी आदि श्री सूत्र कीर्तन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। द्वितीय सूत्र सुनाया जा रहा। प्रथम अध्ययन पुंडरीक। तो कल बताया था पुष्करणी को, उस पुष्करणी में जो बातें घटी है किस रूप में ग्रहण किया है, जहां पर 8 पॉइंट हैं। तो टीका में बड़े अच्छे ढंग से बताया है, तो उसी को बताने लगा हूं। तो भगवान ने कहा कि आयुष्मान श्रमणों जय 14 राज्यों प्रमाण अत्यंत विशाल ये जो लोक है, जिसको मैंने पुष्करणी का रूप दिया, जहां पर विविध प्रकार की रुचियों वाले लोग हैं। बुद्धि सबकी अपनी अपनी है, शक्ति अपनी अपनी है। ऐसे जीवों से ये लोग भरा पड़ा है। इस लोक के लिए मैंने अपनी बुद्धि से, मतलब केवल ज्ञान से जो परिकल्पना की, यह लोक ही वह पुष्करणी है। जैसे पुष्करणी में अनेक प्रकार के पुष्प एवं कमल उत्पन्न होते और समय पाकर नष्ट हो जाते, वैसे ही इस सृष्टि में अगणित प्रकार के जीव पैदा होते और अपने अपने पुण्य पाप कर्म के अनुसार वे जन्म लेकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाते, मरकर उन्हें इस संसार में कहीं ना कहीं तो फिर प्रकट होते, जन्म लेते हैं, नाना प्रकार के दुखों का अनुभव करते हैं। जैसे पुष्करणी अनेक प्रकार के कमलों का आधार होती है, उसी प्रकार जे मनुष्य लोग, ये सारा संसार नाना प्रकार के मनुष्यों का आधार है। शास्त्र में तो लोक को ही पुष्करणी कहा, लेकिन हम इस मनुष्य लोक को भी पुष्करणी का रूप दे सकते हैं। उसी को लेकर के टीकाकार ने जो बात कही,
अतः इस तुल्यता को, समानता को लेकर मैंने मनुष्य लोक को, इस लोक को पुष्करणी का रूप दिया। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हे आयुष्मान श्रवण, जैसे उस पुष्करणी में पानी भरा है, तो पानी क्या चीज है? कर्म को मैंने उस पुष्करणी का जल कहा। जैसे पुष्करणी में जल के कारण कमलों की उत्पत्ति होती, इसी तरह 8 प्रकार के कर्मों के कारण मनुष्य लोक में मनुष्यों की उत्पत्ति होती। क्योंकि पानी है तो कीचड़ से कमल पैदा होंगे, पानी नहीं है तो कीचड़ से कमल भी पैदा नहीं हो। इसी प्रकार कर्म रूपी पानी है, तो इस पानी के कारण से जन्म मरण है जीवों का, जो कि मनुष्यों द्वारा उपार्जित होते हैं। दोनों में सदृशता होने से मैंने जल को कर्म की उपमा दी। इन दोनों में विस्तृत मतलब असमानता इतनी सी है। एक जगह कमल की उत्पत्ति का कारण जल अवश्य है, किंतु जल की उत्पत्ति का कारण कमल नहीं, जबकि कर्म मनुष्यों की उत्पत्ति का कारण भी है और मनुष्यों द्वारा जनित उपार्जित भी है। अब तीसरा पॉइंट, कीचड़ के संबंध। इसके पश्चात भगवान कहते हैं, श्रमणों, मैंने काम भोगों को पुष्करणी के कीचड़ से उपमा दी है। जैसे पुष्करणी के कीचड़ में फंसा हुआ मनुष्य अपना उद्धार स्वयं करने में असमर्थ होता है, वैसे ही काम भोगों में फंसा हुआ कामासक्त मानव भी अपना उद्धार स्वयं नहीं कर सकता। ये दोनों ही समान रूप से बंधन के कारण, इसलिए इन दोनों की समानता देखकर ही मैंने काम भोगों को मनुष्य लोक रूपी पुष्करणी का कीचड़ कहा है। अंतर केवल इतना ही है, पंख बाह्य बंधन है, जबकि काम और भोग आध्यात्मिक आभ्यंतर बंधन है। और चौथा नंबर है, ये आयुष्मान श्रवणों, वो जन और जनपद, लोक, नगर, जनों और जनपदों को मैंने बहुसंख्यक पदम्बर पुंडरीक कहा है। जैसे पुष्करणी में नाना प्रकार के कमल होते हैं, वैसे ही मनुष्य लोक में नाना प्रकार के मानव निवास करते हैं। इन दोनों में समानता देखकर मैंने मनुष्य लोक में निवास करने वाले मानवों को मनुष्य लोक रूपी पुष्करणी के बहुसंख्यक कमल बताया। अथवा जैसे कमलों से पुष्करणी शोभायमान होती है, वैसे ही मनुष्यों के जनपद विभिन्न प्रांत प्रदेशों से मानव लोक रूपी पुष्करणी शोभायमान। कमल में निर्मल सुगंध होती है, वैसे मानव में गुणों की सुगंध होती है। इस कारण दोनों में समानता है। जैसे 5वां पॉइंट, जैसे पुष्करणी के समस्त कमलों में प्रधान एक उत्तम और विशाल श्वेत कमल है, इसी प्रकार मनुष्य लोक में सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ और सब पर शासन करता नरेंद्र राजा होता है। इसलिए मनुष्य लोक रूपी पुष्करणी में सर्वश्रेष्ठ श्वेत कमल से शासक की उपमा दी है। शासक शीर्षस्थ अनुशासता होता है, वह अपने पर भी शासन करता है, दूसरों पर भी। वैसे ही पुष्करणी का सर्वश्रेष्ठ राजा, कमलों का शीर्षस्थ शासक राजा, वही प्रधान पुंडरीक श्वेत कमल है।
छठा पॉइंट है, जैसे कोई अविवेकी मनुष्य पुष्करणी के उस प्रधान श्वेत कमल को निकालने के लिए पुष्करणी में प्रवेश करके बीच में ही उसके भारी कीचड़ में फंस जाता है और वह अपने को उस श्वेत कमल को निकालने में समर्थ नहीं होता, वैसे ही जो मनुष्य इस मनुष्य लोक में प्रवेश करके मनुष्य लोक रूपी पुष्करणी के विषय भोग रूपी कीचड़ में फंसा हुआ है, जब फंस जाता है, वह अपने आप का तथा मनुष्यों में प्रधान राजा आदि का संसार से उद्धार करने में समर्थ नहीं होता। इस तुल्यता को लेकर ये आयुष्मान श्रवणों, मैंने विषय भोग के कीचड़ या मिथ्या मान्यताओं के दलदल में फंसे हुए अन्य तीर्थकों की तुलना चार दिशाओं में से आकर जो पुष्करणी के कीचड़ में फंस जाते हैं, उन चार पुरुषों से की है। जैसे वे चारों पुरुष पुष्करणी में से कमल को लाने में समर्थ नहीं हुए, बल्कि कीचड़ में फंस गए और अपना उद्धार भी न कर सके, वैसे ही अन्य तीर्थक भी विषय भोग रूपी पंख में या मिथ्या मान्यताओं के दलदल में फंसकर ना तो स्वयं अपना उद्धार कर सकते और ना ही श्वेत कमल रूपी शास्य का उद्धार कर सकते। और सातवां पॉइंट है, जैसे कोई विद्वान पुष्पुरुष पुष्करणी के भीतर में न घुसकर प्रवेश न करके उसके तट पर ही खड़ा होकर सिर्फ आवाज देकर कमल को बाहर निकाल लेता है। इसी प्रकार राग द्वेष रहित धार्मिक साधु पुरुष विषय भोग का त्याग करके धर्मोपदेश के द्वारा राजा महाराजा आदि को संसार पुष्करणी से बाहर निकाल लेते, यानी वे उसका उद्धार कर देते हैं। इसलिए मैंने राग द्वेष रहित उत्तम साधु को भिक्षु कहा है। जैसे वह विद्वान पुरुष पुष्करणी के तट पर रहा हुआ, वैसे ही बुद्धिमान भिक्षु उत्तम धर्म में या उत्तम साधु धर्म तीर्थ में स्थित रहते हैं। इसलिए श्रवणों, मैंने धर्म तीर्थ को मनुष्य लोक रूपी पुष्करणी का तट कहा है। जैसे पुष्करणी का अंत तट कहलाता है और उससे आगे के भाग को पुष्करणी कहते हैं, वैसे ही संसार की चरम सीमा धर्म तीर्थ है। धर्म तीर्थ संसार का अंत करने वाला है, लेकिन लौकिक तीर्थ नहीं। जैसे विद्वान पुरुष श्वेत कमल को सिर्फ शब्द के द्वारा बाहर निकाल लेता है, इसी प्रकार विद्वान साधु धर्मोपदेश के द्वारा राजा महाराजा आदि को संसार रूपी पुष्करणी से बाहर निकाल लेते हैं धर्म देशना के द्वारा। इसलिए धर्म कथा को मैंने भिक्षु का शब्द कहा है। धर्म कथा द्वारा अनेक मानव संसार से पार किए जाते, इसलिए शब्द से धर्म कथा की उपमा दी है। अब आठवां पॉइंट है, जैसे कमल जल और कीचड़ को त्याग कर जैसे कमल जल और कीचड़ को त्याग कर बाहर आता है, इसी तरह उत्तम पुरुष अपने अष्टविध 8 प्रकार के कर्मों तथा विषय भोगों को त्याग कर निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं। अतः निर्वाण पद की प्राप्ति को ही मैंने श्वेत कमल का पुष्करणी से बाहर निकल आना कहा है। अथवा जैसे जल के अंदर रहा हुआ कमल कीचड़ को भेद कर ऊपर आ जाता है, वैसे ही साधु संसार जल में रहता हुआ भी अष्टविध कर्म जल को विच्छिन्न करके तथा विषय भोग रूपी कीचड़ को भेद कर संसार से ऊपर उठ जाता है। इसी कारण उत्पतन को मैंने निर्वाण से उपमा दी है। जैसे कमल उस कीचड़ और जल से उछला और उस साधु के पास आ गया। अंत में भगवान महावीर इस सूत्र का उपसंहार करते हुए कहते हैं, हे आयुष्मान श्रमणों, मैंने अपनी केवल प्रज्ञा से जानकर जैसा जिसका स्वरूप है वैसा ही यथा तथ्य रूप में कहा है।
अर्थात केवल ज्ञान रूपी प्रखर प्रज्ञा से जानकर पुष्करणी आदि पूर्वोक्त पदार्थों का रूपक तुम्हारे समक्ष यथार्थ रूप से उपस्थित किया है। अब इसके आगे ये चारों पुरुष किस किस रूप में आए हैं, तो पहला बताया था तजीव तशरीरवाद, ये दूसरा अंग है। तो दूसरा उपांग जो राज प्रश्न सूत्र है, राजा परदेसी जब आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज के चरणों में नहीं आया था, आने से पहले की जिस मान्यता का मालिक रहा है वही पहला पुरुष है। तो आगे वर्णन किया जा रहा है, यह खलु पाइणंग व पड़ीणंग व उदीणंग व दाहिणंग व संते गैया मनुष्या भ्रवंती अणुपुपेण लोगम उपबन्ना तंजाह आर्या वेगे अनार्या वेगे उच्चा गोता वेगे निया गोता वेगे काय मंता वेगे रहस्य मंता वेगे सुवन्ना वेगे दुवन्ना वेगे सुरूवा वेगे दुरूवा वेगे तेसिंचन मणुआण एगे राया भवई। पहले सूत्र पाठ तो बहुत बड़ा है, लेकिन पहले इतना कराता हूं। यह खलु, यह इस संसार में, खलु निश्चय, पाइणंग व पड़ीणंग व उदीणंग व दाहिणंग व, पाइणंग पूर्व दिशा, पड़ीणंग पश्चिम दिशा, उदीणंग उत्तर दिशा, दाहिणंग व दक्षिण दिशा। इन दिशाओं में संते गैया कितने के मनुष्य भवंती मनुष्य होते। अनुपुपेण लोगम उपबन्ना, अनुक्रम से लोक में उन्होंने जन्म धारण किया है। तंजहा जैसे उन लोगों में जिन्होंने जन्म लिया है, कोई कुछ है कोई कुछ है। जैसे आर्या वेगे अनार्या वेगे, कितने तो आर्य हैं और कितने अनार्य हैं। आर्य का मतलब अच्छे लोग हैं, सात्विक वृत्ति के हैं। अनार्य लोग जो तामसिक वृत्ति के हैं, जिनको हम कह सकते हैं जिनका खाना पीना अच्छा नहीं है, आचार विचार अच्छा नहीं है, कर्म अच्छा नहीं है, ऐसे अनार्य हैं। उच्चा गोता बेगे निया गोता बेगे, कितने एक ऐसे हैं उच्च गोत्र वाले हैं जिनकी संसार में प्रतिष्ठा है, और कितने निम्न गोत्र वाले हैं जिनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। काय मनता वेगे रहस्य मनता वेगे, कितने लोग ऐसे हैं जो लंबे हैं, आकृति में लंबाई में बड़े हैं, और कितने ऐसे हैं चिकने हैं मतलब छोटे हैं। सुवन्ना वेगे दुवन्ना वेगे, कितने लोग ऐसे हैं जिनका सुंदर वर्ण है, और कितने ऐसे हैं जो भद्दे रूप में जिनका रंग रूप अच्छा नहीं है। सुरूपा वेगे दुरूपा वेगे, कितने ऐसे सुंदर रूप वाले कितने बद रूप वाले हैं। तेसिंग च मणुआण एगे राया भवे, तेसिंग च मणुआण, उन मनुष्यों में एगे राया भवे, कोई एक राजा होता है। जहां पर तेसिंग च मणुआण उन मनुष्यों में, लेकिन ये छठी विभक्ति के बहुवचन है। कहा जहां निर्धारण किया जाता, निश्चय किया जाता, अनेक में से एक को लिया जाता है, वहां पर सप्तमी और छठी विभक्ति होती है, तो दोनों ठीक है। तो जहां पर छठी विभक्ति का रूप है, तो उन मनुष्यों में कोई एक राजा होता है। राजा कैसा होता है, तो राजा का वर्णन, ये राजा का वर्णन लगभग औपपातिक सूत्र में जो कौणिक राजा के संबंध में आता है वैसा ही वर्णन है। वहां तो पूर्ण दिया है, लेकिन काफी दिया है जहां पर बाकी जाव कर दिया। कहा कि महिया हिमवंत मलय मंदर महिंद्र सारे, आचंत विशुद्ध राय कुल वंश पशुते, निरंतर राय लखन विरायंग मंगे, बहु जन बहुमान पुये, सब गुण समिद्धे, खत्तिय मुदिये मुदिये मुद्दा भी सिद्धे, माऊ पियू सुजाए, दया पिए, सीमंग करे सीमंग धरे, खेमंग करे खेमंग धरे, मनु सिंधे जनवय पिया जनवय परोहिए, सेव करे केऊ करे, नर पवरे पुरिस सिंह पुरिस आसी विसे,
पुरीश्वर पौंड्रिय पुरीश्वर गंध हथी अड्ढे दित्ते बित्ते विचिन्न व्यूल भवन शयनासन जान बाहना इन्ने बहु धन बहु जाय रूप रहे आओ पौग संपउते विचदीय पौर भक्त पाणे बहु दासी दास गो महिष गवेलक पभुए परिपूर्ण कोष कोठागार आहुआ गारे बलवंग दुब्बल पच्चा मित्र ओहय कंट्यं नीहय कंट्यं मलिय कंट्यं उद्धिय कंट्यं अकंट्यं ओहय सत्तु नीहय सत्तु मलिय सत्तु उद्धिय सत्तु निजय सत्तु पराजय सत्तु बवगय दुभिक्ख मारी भय विप मुख राय बंदौ जहाँ उब वाये जहाँ पसंत डिम्ब डमरम रज्जंग पसाहे मारे बी हराई महिया महान हिमवन हिमवान पर्वत हिमालय पर्वत मलय मलयाचल पर्वत मंदर मेरु पर्वत महेंद्र सारे महेंद्र पर्वत जैसे पर्वतों में जो विशेष है ऐसे वो मनुष्यों में विशेष होता है। जैसे पर्वत मजबूती के लिए प्रसिद्ध है ऐसा राजा भी अपने अधिकारों की दृष्टि से क्या मजबूती से दृढ़ता से अचांत विशुद्ध राय कुल वंश पशुते ताकि वह राय कुल वंश पशुते राजकुल वंश में उत्पन्न हुआ है। लेकिन क्या अचांत विशुद्ध अत्यंत विशुद्ध जिनके मातृपक्ष पितृपक्ष दोनों ही क्या है विशुद्ध है। अत्यंत विशुद्ध राजकुल वंश में जिसका जन्म हुआ है प्रसूते जन्मा है निरंतर राय लक्षण विराय अंगम अंगे कहा कि निरंतर लगातार मतलब शरीर के हर अंग में राज लक्षण शोभायमान हो रहे हैं दिखाई देते हैं। राय लक्षण निरंतर लगातार राय लक्षण राजा के लक्षण वीरायंगम अंगे उन राज लक्षणों से जिनके अंगोपांग विराजमान शोभायमान है। बहुजन बहुमान पूज्य बहुजन बहुत लोगों के द्वारा बहुमान बड़े मान से पूज्य पूजित है सम्मानित है जनता उनका आदर करती है। सब गुण समृद्ध सारे गुणों से समृद्ध है संपन्न है। क्षत्रिय क्षत्रिय है कहा कि क्षत्रिय शरणागत को रक्षा देने वाले जो भयभीत है दुखी है भयभीत के भय को दूर करने वाले और दुखी है उनके दुख को दूर करने वाले ऐसे क्षत्रिय मुदिये सदा प्रसन्न रहने वाले। आगे मुद्धाभिषिक्त मूर्धाभिषिक्त जिनको राज तिलक किया हुआ है जिनकी मूर्धा राज तिलक से अभिषिक्त है माऊ पीऊ सुजाए माता पिता के सुजात सुंदर बेटे हैं। आगे का दया प्रिय दया जिनको प्यारी है दया प्रिय सीमंग करे सीमंग क्षेत्र की मतलब के क्षेत्रों की जनपदों की झीलों की आदि सबकी सीमाओं का निर्माण करने वाले मर्यादाएं करने वाले सीमंग धरे सीमंग और सीमा को धारण करने वाले मानो जो मर्यादाएं बनाई है तो जहां वो जनता से पालन करवाते हैं वह स्वयं भी उनका पालन करते हैं। आगे खेमंग करे खेमंग धरे क्षेमंग करे दुनिया में संसार में शांति करने वाले। कहा कि सीमंग करे सीमंग धरे वह जनता की सुव्यवस्था के लिए सीमा मर्यादा स्थापित निर्धारित करते हैं करने वाले तथा स्वयं उस मर्यादा का पालन करने वाले भी। खेमंग करे खेमंग धरे ताकि जनता का कल्याण करने वाले और स्वयं कल्याण को धारण करते थे। ये नहीं है जो कानून नियम मर्यादाएं बनाई जाती है जनता के लिए है राजा के लिए नहीं। जहाँ जनता के लिए है तो राजा भी उन नियमों का कानूनों का पालन करता है। आगे का मनुष्य मनुष्यों में इंद्र प्रभु होता है मनुष्यों में इंद्र का रूप है। जानवय पिया जानवय पुरोही वह देश भर का पिता कहा जाता है कि एक जन्म देने की दृष्टि से पिता है एक उनको शिक्षा दीक्षा
अच्छे स्थान पर स्थापित करना, सब प्रकार से उनकी रक्षा करना, इस दृष्टि से जनपद का पिता राजा को कहा है। जानवय पुरोहित, जानवर जनपद का पुरोहित, पुरोहित को पुरोहित के लिए कहा जाता है, वो शांति कर्म करने वाला, नगर में शांति रहे, देश में शांति रहे, इसी प्रकार देश भर का शांति रक्षक पुरोहित होता है वो राजा। सेऊ करे केऊ करे, कहा राजा अपने राष्ट्र की सुख शांति के लिए नदी नहर पुल आदि का निर्माण करवाता है और भूमि आदि की सुव्यवस्था करता है। सेतु पुल को कहा जाता है। कहते हैं नदी आदि की नहरों की व्यवस्था लोगों के आने जाने में सुविधा रहे तो वहां पर पुल बनवाना, और कहा कि जनता में पानी की सुविधा रहे इसलिए नहरों की व्यवस्था करना ताकि कोई पानी के अभाव में न रहे। और दूसरी बात कही है केऊ करे, केतु ध्वजा को कहा जाता है, तो कहा जाता है लोगों की सीमा का, क्षेत्र सीमा का निर्धारण करना कि आपकी जितनी इतनी आपकी जमीन है, इतनी आपकी जमीन है, ऐसी मर्यादाओं का स्थापन करने वाले। सेऊ करे केऊ करे, नर पवरे, पुरुष पवरे, पुरुष है, पुरुष आसी विषय, पुरुषवर पुंड्रीय, पुरुषवर गंध हथी, नर पवरे, समस्त मनुष्यों में वह श्रेष्ठ है, नर प्रवर, नरों में मनुष्यों में प्रवर श्रेष्ठ। आगे का पुरुष पवरे, पुरुषों में वरिष्ठ श्रेष्ठ। आगे का पुरुष ही है, पुरुषों में पराक्रम की दृष्टि से सिंह के समान, पुरुष आशी विषय, पुरुषों में आशी विष सर्प के समान। मतलब कि जहां पर अच्छे के लिए वो अच्छे है, यदि कोई दुष्ट प्रकृति का है तो उसके लिए वो आशी दृष्टि भी सर्प के समान है, मतलब उसके लिए अत्यंत भयानक भी है। पुरीश्वर पुंडरीय, कहा कि पुरुषों में श्रेष्ठ पुंडरी कमल के समान है। आगे पुरीश्वर मतलब अच्छे, जैसे कमल जहां पर सुंदर है वहां पर सुगंध भी देता है, इसी प्रकार जो अच्छे लोग हैं उनको उनका संरक्षण भी करते हैं, उनको सुविधा भी देते हैं, उनका सब प्रकार से ध्यान रखते हैं। तो इसलिए पुरुषों में श्रेष्ठ पुंडरी के समान है। पुरीश्वर गंध हस्ती, पुरुषों में श्रेष्ठ गंध हस्ती के समान है। तो गंध हस्ती है, कहा जाता है जो पराक्रम की दृष्टि से भी, जैसे नूतनम के पाठ में जहाँ तीर्थंकर भगवान के लिए आया है, लेकिन जहाँ पर लोक पक्ष में राजा को गंध हस्ती की उपमा दी है, कहा जाता है कि इतने प्रभावशाली है जिनके शत्रु जो है जिनका सामना नहीं कर सकते। अड्ढे दित्य वित्ते, कहा कि वह अत्यंत राजा कैसा है, अड्ढे अत्यंत धनाढ्य है, दित्य दीप्तिमान है, तेजस्वी है, वित्ते वह प्रसिद्ध है, चारों ओर उसका नाम है। आगे कहा विच्छिन्न व्यूल भवन शयनासन जान बहना, विच्छिन्न, विच्छिन्न का विस्तीर्ण, बड़े विस्तार वाले, संख्या में बहुत है, विपुल बहुत ज्यादा, भवन भवन, शयन शयन, आसन, जान यान बैलगाड़ियां आदि, रथ आदि, वाहन वाहन, इनसे आईने ये प्रचुर मात्रा में। बहुधन बहु जाय रूप रह आए, जिसके खजाने में बहुधन, धन बहुत है, जाय रूप सोना बहुत है, रह आए रजत, रजत चांदी बहुत है, जिसके खजाने में बहुत से धन सोना चांदी से भरे रहते हैं। आवोग पवोग संपवते, उसके जहाँ द्रव्य की आय होती है खर्च भी खूब होता है। आयोग आओग पवोग संपवते, जैसे धन आदि को, धन कैसे बढ़े, क्योंकि खजाने में पड़ा रहेगा तो वहां पर तो बढ़ेगा नहीं, कट तो जरूर सकता है, लेकिन उसको जैसे बैंक सिस्टम होता है जनता को देना और उसको ब्याज आदि के ऊपर लेना जिससे इनकम बढ़े, दूसरे लोगों की सहायता भी करना, जहां जहां जैसे जैसे जरूरत होती है वहां पर वो धन बांटते भी हैं, और जहां इनकम होती है तो उन इनकम का हिस्सा भी वो लेते हैं। तो आयोग पर योग, जहाँ प्रचुर द्रव्य की आय होती है खर्च भी खूब होता है। विच्छेद्य पौर भर्त पाने, जिनके जहाँ पर बहुत से लोगों को भोजन पानी पर्याप्त मात्रा में दिया जाता है। विच्छेद्य विच्छर्दित प्रचुर भर्त पाने,
जिनके मतलब कि भोजन पानी करने के बाद भी बहुत बच जाता है और जरूरतमंदों को जो है उनको बांट दिया जाता है। बहु दासी दास गो महिष गवेलक पब हुए, बहुत जिनके दास दासियां बहुत संख्या में है, गो धन, महिष भैंसे आदि, गवेलक भेड़ बकरियां आदि, जैविक क्या प्रभुत मात्रा में। आगे परिपूर्ण कोष कोठा गारा हुआ गारे, परिपूर्ण प्रतिपूर्ण है, भरा पड़ा है क्या कोष, कोष उनका खजाना, धन मतलब कि जहां पर अनाज के भंडार हैं वो भी भरे पड़े हैं, धन के भंडार हैं वो भी भरे पड़े हैं। आगे का है कोष कोठागार, आगे आहुआगार है, आयुधशाला जहां पर शस्त्र भंडार है वो भी भरे पड़े हैं। बलवंग वह बलवान होता है, शक्तिशाली होता है। दुर्बल पच्चा मित्र, शत्रुओं को वह दुर्बल बनाए रखता है, कोई सामने सिर न उठाए इसलिए शत्रुओं के ऊपर सदा उसका ध्यान रहता है। तो साम दाम दंड भेद आदि जो नीतियां चलती हैं सबका प्रयोग करते हैं। आगे का ओ है कंट्यंग, नी है कंट्यंग, मलिय कंट्यंग, उद्धिय कंट्यंग, अकंट्यंग, ताकि ओ है कंट्यंग जिसने राज्य में जो कांटे के समान है, कांटे के समान लोग कौन है, जो चोर हैं, व्यभिचारी हैं, गुंडे हैं, उपद्रवी दुष्टों का नाश कर दिया है। मतलब वो है अपहत कंटे, कंटकंग जहां पर इन कांटों को उन्होंने नष्ट कर दिया है। निहाय कंट्यंग, निहाय कंट्यंग, निहत कंटक, ताकि ऐसे लोगों को मारपीट करके भगा दिया है। बलिय कंट्यंग उनको कुचल दिया, मसल दिया है। उद्धिय कंट्यंग उन्होंने ऐसे राज्य के शत्रुओं को उद्धृत कर दिया, निकाल दिया है, अपने देश की सीमा से बाहर कर दिया है। अकंट्यंग अपने राज्यों को अकंटक निष्कंटक बना दिया है। ओ है सत्तु, नी है सत्तु, मलिय सत्तु, उद्धिय सत्तु, निज्य सत्तु, प्राज्य सत्तु। आगे कहा कि ऐसे शत्रु जो हैं उनको अपहत अपने शत्रुओं को नष्ट कर दिया है। नी है सत्व शत्रुओं को भगा दिया। मलिय सत्तु उनको मसल दिया है। उद्धिय सत्तु जैसे पैर से पैर आदि से कांटा निकाला जाता है ऐसे उन शत्रुओं को भी क्या कर दिया है, अपने देश की सीमा से बाहर निकाल दिया है। निजय सत्तु उनको अच्छी तरह से जीत लिया। पराजय सत्तु मतलब वो राजा ऐसा है जिसने अपने शत्रुओं को पराजित कर दिया। बब गए दुभिक्ष मारी भय विप मुके, उसका राज्य दुर्भिक्ष, बब गए व्यपगत दूर हो गए हैं, दुभिक्ष दुर्भिक्ष, मारी महामारियां आदि उनके भय से विप्र मुक्त है, विप्र मुक्त है। राय वन्नो जहां उपवाह्य जैसे औपपातिक सूत्र में राजा का वर्णन किया वैसा वर्णन जहां जानना। पसंत डिम्ब डमरम, पसंत प्रशांत हो गए हैं, शांत हो गए, दूर हो गए। डिम्ब डबर, डिम्ब का मतलब स्व चक्कर, अपने देश में जो उपद्रव होते हैं, और पार चक्कर दूसरे देशों की सेना आदि राजा आदि की ओर से आने वाले उपद्रव थी उनको शांत कर दिया है। ऐसे रज्जंग पसाहे माने बिहरई राज्य का पालन प्रशासन करता हुआ वह राजा विचरण करता है। आगे बताया तत्सणंग रन्नो परिसा भवई, उग्गा उग्ग पुत्ता, भोगा भोग पुत्ता, इखागाय पुत्ता, नाया नाय पुत्ता, कोरब्बा कोरब्ब पुत्ता, भट्टा भट्ट पुत्ता, माहना माहन पुत्ता, लेचाई पुत्ता, पसत्थारो पसत्थ पुत्ता, सेना वै पुत्ता। अब कहा कि तत्सण रन्नो परिसा भवई, उस राजा की परिषदा सभा होती है। सभा में अनेक प्रकार के लोग होते हैं, जैसे उग्गा उग्र पुत्ता, उग्र उग्र पुत्र, भोगा भोग पुत्ता, भोग भोग पुत्र, इखागा इखागाय पुत्ता, इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु पुत्र, नाया नाय पुत्ता, ज्ञात ज्ञात पुत्र, कौरब्बा कौरव पुत्ता, कौरव्य कौरव कौरव पुत्र, भट्टा
भाट पुत्र भट्टा भाट सैनिक उनके पुत्र, महाना ब्राह्मण, महान पुत्र ब्राह्मण पुत्र, लेच्छाई पुत्र लेच्छवी लिच्छवी पुत्र, पसत्थारो प्रशास्ता मंत्री आदि और उनके पुत्र, सेनावई पुत्र सेनापति पुत्र। ऐसे उसकी सभा के जे लोग तेसिंग चरण एगतीय सड्डी भवई कामंग तंग समनावा महानावा संपहारिसो गमनाय का तेसिंग तथ अन्नतरेण धम्मेण पनत्तारो भयं इमेण धम्मेण पन्न वै सामो ते एवं आयान भयंतारो जहाँ मैं एस धम्मे सुअकाय सुपनत्ते भवई तन जहाँ उड्ढं पादतला अहे अहे केसग मथ्या तिर्यंग तय परियंते जीवे एस आया पजवे कसिने एस जीवे जीवई एस मय नो जीवई शरीरे धर माने धराई विनठम्य नो धराई एयंतं जीवियं भवई आदहनाय परेहि निज्जय अग्नि झामीय शरीरे कवोत बन्नानि अट्ठीनि भवन्ति आसन्ति पंचमा पुरीसा गाम पच्चा गच्छन्ति एवं असंते असंविज्यमाने जैसिंग तं असंते असंविज्यमाने तेसिंग तं सुअक्षायं भवे अन्नो भवई जीवो अन्नं शरीरं तमह ते एवं नो विपरिवदि वेदन्ति। इसके आगे फिर पहले इतना करा दूं, तेसिंग चरण एगतीय सड्ढी भवे, जो राजा की परिषदा के ही हैं उनमें कोई एक सड्ढी भवई श्रद्धावान होता है। कामं तंग समणावा महानावा संपहारिंसो गमना, उसको धर्म के प्रति जो श्रद्धा रखता है तो उस व्यक्ति के प्रति कितने श्रमण कितने माह जो अपनी अपनी मान्यता का प्रचार करने वाले उस व्यक्ति के पास संपहारिंसु गमनाए जाने का निश्चय करते जाते हैं उसके पास तथ अन्नतरेण धम्मेण पनत्तारो, वहां पर जो उनका धर्म है जो उनकी मान्यता है उससे उसको प्रज्ञात करते बताते हैं कि हमारे धर्म का स्वरूप क्या है। वयम इमेण धम्मेण पन्न विसाम, हम इस धर्म से प्रज्ञापना करेंगे आपको उपदेश देंगे। ते एवं आजान, तो उसको इस प्रकार जानो भयंतारो, भयंतार भय से रक्षा करने वाले। संसार भीरु, धर्म से प्रेम करने वाले, धर्म प्रेमी। भय से जनता के रक्षक महाराज, मैं आपको धर्म की शिक्षा दे रहा हूं। जहां मैं एस धम्मे सुअखाई, जैसे जहां जैसे मैं मेरे द्वारा एस धम्मे जय धर्म सुअखाय अच्छी प्रकार से कहा गया है, सुपनते अच्छी प्रकार से प्रज्ञप्त है, भवई सुप्रज्ञप्त है, तन जहाँ जैसे के उड्डंग पाद तला अहे केसग मथया तिर्यंग तय पर्यंते जीवे एस आया पजवे कसिने एस जीवे जीवई एस मय नो जीवई। ये तजीव तज शरीरवादी जो है अपने आत्मा के संबंध में उनकी क्या धारणा है उसकी प्ररूपणा करने लगे। कहते हैं उड्डंग पाद तला, पैर के तलवों से ऊपर, आहे केसग मथया, आहे नीचे, क्या केसग केशाग्र, जहाँ सिर से केश निकलते हैं उन केशों से नीचे, मथया मतलब के मस्तक, तिर्यंग तय पर्यंत, जे तो मतलब के पैरों के तलवों से लेकर सिर के ऊपर के हिस्से, बालों के नीचे, बालों जहाँ बाल निकलते वहां तक, तिर्यंग तय पर्यंत, तिर्यंग तिरछे, पूर्व आगे पीछे साइडों में दाएं बाएं में, जहाँ तय पर्यंत त्वचा पर्यंत, जीव जे एस मतलब त्वचा पर्यंत जीव है, एस आया पद जे आत्मा का प्रयोग आत्मा की पर्याय है, कसिने एस जीवे जे कृष्ण पूर्ण इतना जीव है, जीवई जे जीवित है,
प्राण धारण करता है ए समय नो जीवई, लेकिन जिस समय जो मर जाता है फिर कोई जीवित नहीं रहता। शरीर धर माने धराई, जब जब तक शरीर धारण कर रहा है तभी तक जीवन धारण करता है। विनष्टम्यो नो धरे, जब वो नष्ट हो जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है तो फिर कोई प्राण धारण नहीं करता। एयंतं जीव्यं भवई, मतलब जहां तक ही जब तक चलता फिरता है तब तक जीवन है। आदहनाय, जब तक उसको जलाया नहीं है। परे ही, दूसरों के द्वारा आदहनाय, जलाने के लिए परे ही निश्चय दूसरों के द्वारा ले जाया जाता है। अग्नि झामीय, अग्नि में उसको जला देते हैं। अग्नि झामीय शरीर है, जिस समय अग्नि से शरीर जला दिया जाता है कवोत बन्नाणी अट्ठीणी भवंती, जो उसकी अस्थियां हैं कबूतर के रंग जैसी होती हैं। आसंधि पंचमा, वो आसंधि पंचमा, आसंधि जिसके ऊपर मतलब के शव को लेकर के गए थे और 4 लोग हैं और वो आसंधि जिसके ऊपर शव को रखे ले वो 5वीं है। तो कहा कि ऐसे पुरुषा पुरुष ग्राम पच्चा गच्छन्ति, ग्राम को वापिस आ जाते हैं। एवं असंत्य असमिज्यमाणे, अब उनके पास वो कोई जीव नहीं है। जैसिंग तंग, जिनके तंग असंत्य असमिज्यमाणे ना है वह विद्यमानीय तेसिंग तंग सुखायं भवे, उनके जे स्वाख्यात होता है। अन्नो भवई जीवो अन्नं शरीरं तम ते एवं नो परिवेदन्ति, अब वो कहते हैं जो लोग जे कहते हैं शरीर अन्य है और आत्मा अन्य है, दोनों अलग अलग हैं। तो कहा कि अन्नं शरीरं, अन्नो भवई जीवो, जीव अन्य होता है। अन्नं शरीरं, शरीर अन्य है। तम, इसलिए ते एवं नो भी परिवेदन्ति, कहते वो मानते तो हैं आत्मा अलग है शरीर अलग है, लेकिन वो इस बात का उत्तर नहीं देते। क्या अयम आवसो आया दीहती वा हस्यति वा परिमंडलेति वा बट्टेति वा तंसेति वा चौरंसेति वा आयतेति वा चलंस्यति वा अट्ठंसेति वा किण्हेति वा नीलेति वा लोहिय हालिद्यति हालिद्य सुखिलेति वा सुद्धि गंधेति वा दुद्धि गंधेति वा तित्तेति वा कड़ुएति वा कसायति वा अम्बिलेति वा मऊरेति वा कखड़ेति वा मऊएति वा गुरुएति वा लहुएति वा सिंहेति वा उष्णेति वा निद्धेति वा लुक्खेति वा अयं असंते असंविज्यमाने असंविज्यमाने जैसिंग तंग सुखायं भवई। अन्नो जीवो अन्नं शरीरं तम्मा ते नो एवं उबलभन्ति, तो कहा कि वो ऐसा नहीं कहते। अयम आवसो, हे आयुष्मान, तो आया दीहे तीवा, आत्मा दीर्घ है। हस्य तीवा, ह्रस्व है। परिमंडले तीवा, परिमंडलाकार है। बट्टे तीवा, वृत्ताकार है। कंसे तीवा, जे तरस त्रिकोणी है। चौरंग से तीवा, जे चतुरस्र है। आयत तीवा, जे आयत है। छल अंशीय तीवा, 6 कोणों वाली है। अठंसे तीवा, जे 8 कोणों वाली है। किन्हे तीवा, आत्मा का काला रंग है। नीले तीवा, इसका नीला वर्ण है। लोहिय में लोहिय हालिद। सुखिले तीवा, जे लाल वर्ण की है। पीले रंग की है। शुक्ल सफेद रंग की है। सुब्बी गंधे तीवा, जे सुगंध वाली है। दुब्बी गंधे तीवा, जे दुर्गंध वाली है। तित्ते तीवा, इसका रस तीखा है। कड़ुए तीवा, कड़वा है। कसाय तीवा, कसैला है। अम्बिले तीवा, खट्टा है। मऊरे तीवा, मधुर है। कखड़े तीवा, जे कर्कश है। मऊए तीवा, मृदु है। गुरुए तीवा, गुरु है। लहुए तीवा, जे लघु है। सिंह तीवा, जे शीत है। उष्णे तीवा, उष्ण है। निग्ध तीवा, जे स्निग्ध है। लुप्त तीवा, जे रुक्ष है। एवं असंत्य असंविज्यमाने, इस प्रकार जे गुण जिसके अंदर नहीं है, मतलब के विद्यमान नहीं है। जैसिंग तंग सुखायं भवे, जिनके जे साक्षात होता है, जे ऐसा मानते हैं। क्या अन्नो जीवो अन्नं शरीरम, के जीव अन्य है और शरीर क्या है, अन्य, दोनों अलग अलग हैं। तो कहा जब वो ऐसा कहते हैं तम्मा ते ने एवं उबलवंती, से जहाँ नामय कई पुरी से कोशियो असिन अभिनिवर्तितान उबदन से जा अयम आवसो असि अयम कोशी एवं नथी कई पुरी से अभिनिवर्तितान उबदन से तारो अयम आवसो आया
अयम आवसो आया इयं शरीरं से जहाँ नामाय कई पुरी से मुंजाओ इस यंग अभिनिवर्तितारं उभदन से जा अयम आवसो मुंजे इयं इस यंग एवं नथी कई पुरी से उभदन से तारो अयम आवसो आया इयं शरीरं से जहाँ नामाय कई पुरी से मनसा अर्थिंग अभिनिवर्तितारं उभदन से जा अयम आवसो मन से अयम अर्थी एवं नथी कई पुरी से उभदन से तारो अयम आवसो आया इयं शरीरं से जहाँ नामाय कई पुरी से करयलाव आमलकं अभिनिवर्तितारं उभदन से जा अयम आवसो करयले अयम आमलाय एवमेव नथी कई पुरी से उभदन से तारो अयम आवसो आया इयं शरीरं से जहाँ नामाय कई पुरी से दहियो नवनियम अभिनिवर्तितारं उभदन से जा अयम आवसो नवनियम अयं अयं तो दही एवं नथी कहीं पूरी से जाव शरीरं से जहाँ नामाय कई पुरी से तिले तो तिलंग अभिनिवर्तितारं उभदन से जा अयम आवसो तेलंग अयं पिन्नाय एवमेव जाव शरीर से जहाँ नामाय कई पुरी से इक्कु तो खोए रसं अभिनिवर्तितारं उभदन से जा अयम आवसो खोए रसे अयं चोय एवमेव जाव शरीरं से जहाँ नामाय कई पुरी से अरण्यो अग्नि अभिनिवर्तितारं उभदन से जा अयम आवसो अरणि अयं अग्नि एवमेव जाव शरीरं एवं असंते अविज्यमाने असंविज्यमाने जैसे तन सुखायं है तन जहाँ अन्नो जीवो अन्न शरीरम तम्हा ते मिच्छा। अब ऐसे जैसे आजकल कहते हैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वो अपने तर्क देता है, आर्गुमेंट देता है, तो ऐसे तज्जीता शरीरवादी भी अपनी बात को ये सिद्ध करने के लिए जो हमारी मान्यता है वो यथार्थ है, सत्य है, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, तो अपने तर्क देते हैं। कहते हैं अन्नो जीवो अन्नं शरीरम, जीव अन्य है, शरीर अन्य है। तम्हा तेनो एवं उपलवंती, लेकिन वो ऐसे हमारे को प्राप्त नहीं होते, दिखाई नहीं देते। कहते हैं अन्य है तो हम मान लेते हैं, लेकिन हमारे को दिखा दे। तो कहा कि से जहाँ नामय कई पुरी से कोसियो असिंग अभिनिवर्ती काणु उपदन से जा अयम आवसो असि अयं कोसी। कहा कि से जहाँ नामय वह जथा नाम से कई पुरी से वह कोई पुरुष कोसियो असिंग अभिनिवर्ती काणु, जैसे म्यान में तलवार रखी है, जैसे म्यान में से तलवार बाहर निकाल देते हैं और एक और तलवार है, एक और क्या है वो म्यान है। कहा कि वो बताता है कि ये देखो जो तलवार है ये म्यान है, दोनों अलग अलग है। इसी प्रकार ऐसे कोई हमारे को दिखाए क्या अयम आवसो जैसे वो दिखाता है एवं एवं नथी कोई पुरुष कई पुरुष है, इस प्रकार कोई ऐसा पुरुष नहीं है। अभिनिवर्ती तानो ओवदन से तारो, कोई हमारे को अलग अलग करके दिखाए, क्या कहे अयम आवसो आया इयं सिंह, हे आयुष्मान तो ये तो आत्मा है और ये शरीर है, इन दोनों को दिखाए ना अलग अलग करके, तो कहते हैं हम मान लेंगे, लेकिन आज तक हमारे को किसी ने दिखाया नहीं है ये आत्मा है और ये शरीर है। ये पहला पॉइंट दिया है। अब इसके आगे दूसरा पॉइंट, से जहाँ नामय कई पुरी से मुंजाओ इसी अभिनिवर्ती तारण उपदन से जा अयम आवसो मुंजे इयं इसी। कहा कि से जहाँ नामय कई पुरुष से वह जथा नाम कोई पुरुष मुंजाओ इसी अभिनिवर्तिता, मूंज से ईशिका को निकाल करके दिखाता है, जे मूंज है जे ईशिका है, ये वो घास है जिसके अंदर के ठोस हिस्से से कलमें बनाया करते थे, और ऊपर का जो मूंज का हिस्सा है वो झाड़ू आदि बनाने के काम आ जाता था प्राय करके। अब तो प्लास्टिक की ऐसी केमिकल की जो कुर्सियां वगैरह बन गए हैं, लेकिन पुराने जमाने में घरों में झाड़ू होते थे, वहां पर मूंज का प्रयोग किया जाता था। सफेदी कली आदि करते थे, उसका प्रयोग करते थे मूंज के घास का। तो कहा उसको कान्ना कहा जाता है, इधर तो उधर पत्नी क्या कहा जाता है, तो कहा कि जैसे
कोई व्यक्ति उस मूंज को अलग कर देता है, ईशिका जो जिसकी कलम बनाई जाती है उसको अलग कर देता, दिखाता है ये देखो ये मूंज है और ये क्या है, ईशिका है। कहा इसी प्रकार कोई हमारे को दिखाए ना और ये कहे कि ये आत्मा है, ये शरीर है, हम मान जाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं दिखाते। कहा एवं एवं नथी कई पुरी से उदन से तारो अयम आवसो आया यह शरीर। इस प्रकार ऐसा कोई पुरुष दिखाने वाला नहीं है जो हमें ये कहे ये तो आत्मा है ये आपके सामने और ये शरीर है, ऐसा कोई दिखाने वाला नहीं है। ये दूसरा पॉइंट किया है। से जा नाम नामय कई पुरी से मनसाओ अठिंग अभिनिवट्टितान उपदन से जा अयम आवसो मन से अयम अथि एवं नथी कई पुरी से उदन से तारो अयम अवदन से तारो अयम आवसो आया इयं शरीरम। कहा से जहा नामाय कई पुरुष से वह जता नाम कोई पुरुष मनसाव अठिंग अभिनिवट्टी तानु उदन से जा मांस से हड्डी को निकाल करके दिखाता है और कहता है कि हे आयुष्मान अयम आवसो मन से ये तो मांस है, अयम अट्ठी ये हड्डी है, जैसे ये दोनों अलग अलग हैं। एवं इस प्रकार जैसे मांस और हड्डी को अलग अलग दिखाया जाता है, इसी प्रकार नथी कई पुरी से उदन से तारो ऐसा कोई पुरुष दिखाने वाला नहीं है। अयम आवसो आयाम इयं श्री जो हमारे को जे दिखाए, हे आयुष्मंत जे आत्मा है जे शरीर है, दोनों को अलग अलग करके दिखाए तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, लेकिन ऐसा कोई दिखाता नहीं है। से जहाँ नामय कई पुरी से करेलो आमलकम अभिनिवट्टी ताणव उग दन से जा अयम आवसो करेले अयम आमलाई। ताकि वह जथा नाम कोई पुरुष हाथ के ऊपर आंवला रखा है तो कहा उसको अलग करके दिखाता है और कहता है अयम आवसो करेले अयम आमलाई। हे आयुष्मान ये करतल है और ये क्या है, आमलक है। एवं नथी के पुरी से उदन से तारो अयम आवसो आया इयं शरीरम। इस प्रकार ऐसा कोई व्यक्ति पुरुष नहीं है जो ये कहे कि ये आत्मा है ये शरीर है। आंवले के संबंध में ऐसा भी कह सकते हैं जैसे आंवले का ऊपर का हिस्सा है, बीच में गुठली है, ताकि ऊपर के हिस्से को अलग कर दिया जाए और गितक को अलग कर दिया जाए, तो जैसे उनको अलग अलग दिखाया जाता है ऐसे आत्मा और शरीर को अलग अलग दिखाने वाला कोई नहीं है। से जहा नामय के पुरी से दहियो नवनियम अभिनिवट्टितान उदन से जा अयमावसो नवनियम अयं तो दही एवं नथी के पुरी से जाओ शरीरम। कहा वह जथा नाम कोई पुरुष दही से नवनीय नवनीत मक्खन को अभिनिवट्टितान अलग करके उदन से जा दिखाता है और कहता है अयम आवसो नवनीय अयं तो दही। है आयुष्मान ये नवनीत मक्खन है और ये क्या है, दधी है। एवं नथी कई पुरी से इस प्रकार ऐसा कोई पुरुष नहीं है जाम शरीरम शरीरम जो जे दिखाए कि जे आत्मा है जे शरीर है। से जहा नाम है कई पुरी से तिले हिंतो तिलम अभिनिवट्टितान उदन से जा अयमावसो तेलम अयम किन्नाय एवं जाव शरीरम। वह जथा नाम कोई पुरुष तिलों से तेल को निकाल करके दिखाता है, हे आयुष्मान ये तेल है ये खली है जो निस्सार भाग है उसका। इसी प्रकार ये कोई दिखाने वाला पुरुष नहीं है जो ये कहे कि ये आत्मा है और ये शरीर है। से जहा नाम है के पुरी से इक्कुतो कोय रस अभिनिवट्टितानो उपदन से जा अयमावसो कोय रसे अयं छोय एवं जाव शरीरम। वह जथा नाम कोई पुरुष इक्षु से, इक्षु जो गन्ना है ईख है, उससे खोए रसम इक्षु का रस उसको निकाल करके दिखाता है, उपदन से जा दिखाता है अयमावसो खोए रसे अयं छोय। ये आयुष्मान ये ईख का रस है और ये उसका निस्सार भाग है। एवं जाव शरीरम इसी प्रकार ऐसा कोई दिखाने वाला नहीं है जो ये कहे कि ये आत्मा है ये शरीर है। से जहा नामय के पुरी से अरणियो अग्नि अभिनिवट्टिताणु उपदन से जा अयमावसो अरणि अयं अग्नि एवं जाव शरीरम। इस प्रकार वह जथा नाम कोई पुरुष अग्नि अरणि की लकड़ी से अग्नि को निकाल करके दिखाता है और कहता है हे आयुष्मान ये अरणि लकड़ी है और जो उससे निकली आग है। इसी प्रकार ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो हमें ये दिखाए कि अयमावसो आया अयं शरीरम जे आत्मा है जे शरीर है।
तम्हते मिच्छा, इसलिए जो जे कहते हैं कि आत्मा और शरीर अलग अलग है, वो क्या है? मिथ्या है, गलत है। ये तो तज्जीव तज शरीर वादियों की आत्मा के संबंध में धारणा हुई। अब उनका आचार कैसे, जब आत्मा है ही नहीं तो परलोक भी नहीं है, इसलिए आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता अगले जन्मों का। जब आत्मा ही नहीं तो फिर जन्म किसको भोगना पड़ता है? और इस मान्यता से उसका आचार प्रभावित हुआ है। अब आचार उनका फिर कैसा बना है, अब वो क्या क्या कहते हैं इसके संबंध में कल जैसे होगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमो कारो चाव पाव गण सणो मंगलान परमं हवै मंगलम। श्री तारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली गुणतो धम्मो मंगलम। चौधारी लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली गुणतो धम्मो लोकोत्तम। चौधारी शरणं प्रवज्जामि हरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली गुणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति कोय, जो भव प्राणी आचर्य अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।